Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIEPVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. हेलो दानिश, क्या हाल है? थप्पड़ पड़ेंगे तो फोन पे बात कर रहे हैं। कैसा है? चल रिकॉर्डिंग के लिए। आज नहीं, मैं कुछ बोल रही, मेरा आज बहुत गला खराब है। तेरा आज खराब है, उनका क्या, जिनकी गॉड गिफ्टेड ऐसी वॉइस है। चल अंताक्षरी खेलते हैं। टूटी फूटी टोकरी आई ना किसी काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु बोलो राम राम राम। माँ से गा। माँ से मैं नहीं गा रही। उल्लू कुछ तो गा, इतने लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं सुन रहा। चल थोड़ी अंताक्षरी खेलते हैं। थोड़ा होस्ट को थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। उड़ान पंचकुला में हमने प्रोग्राम करना है। चल माँ से गा। अच्छा तो टाइम पास तो करना ही है। माँ से माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है काका, यौवन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी समलग। टिपिकल अंताक्षरी सॉन्ग, कुछ नहीं बन सकता तुम लोग, मेरे को नहीं खेलनी। चल ए से गाना गा। ऐसी दीवानगी, कैसी दीवानगी। दानिश मेरे को बीच में टोक मत। टोकने को मैं कौन सा तेरी सास हूँ? पागल। चल अब तू ल से गा। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। दुपट्टे का तो पता नहीं, जैसे कि तेरा शरीर है ना, तू हवा में जरूर उड़ जाएगा। और जिस तरह से तेरा शरीर है ना, चाहे तूफान भी आ जाए तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। अच्छा ये बता कि अब टॉप 16 में कौन कौन जा रहा है? सिंगर्स। ये पंच पुराना है। हाँ तो सवाल भी तो पुराना ही था। शुरू करते हैं। हाँ बहुत हो गया, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज उड़ान आइडल का अंतिम एपिसोड आएगा। सब पर पंचकुला जाने का खुमार छाएगा। कौन है अंदर कौन है बाहर, ये तो कल ही पता चल पाएगा। वेलकम टू एनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, को-पावर बाय साथी, CSR इनिशिएटिव ऑफ आयुर्वेद लिमिटेड, इन एसोसिएशन विद ब्लाइंड ड्रीम, NIEPVT देहरादून एंड मित्र ज्योति बेंगलोर। दिस टैलेंट हंट शो इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू द उड़ान आइडल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त दानिश महाजन। आज उड़ान आइडल का अंतिम एपिसोड है, लेकिन सीजन्स आते रहेंगे और अब तक तो हमें बहुत मजा आया है और आज के प्रोग्राम में भी बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत धमाल होने वाला है। कुछ सिंगर्स का मजेदार कमाल होने वाला है और कईयों के पास रुमाल होने वाला है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कहते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, नेवर से डाई स्पिरिट होनी चाहिए और वो हमने बखूबी जान लिया है कि हमारे तमाम सिंगर्स में नेवर से डाई स्पिरिट की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी तरफ से भी। मैं हूँ ज्योति मलिक, इस शो की को होस्ट, और उड़ान आइडल का आज अंतिम एपिसोड है, यानी कि आपको आज उड़ान आइडल में अंतिम 6 परफॉर्मेंसेस सुनाई जाएंगी। और दोस्तों उम्मीद है कि बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। कल आप उड़ान आइडल को लाइव सुन पाएंगे 8 बजे से और उसी एपिसोड में अनाउंस किए जाएंगे हमारे लकी 16 विनर्स जो कि पंचकुला में परफॉर्म करने वाले हैं। दोस्तों रेडियो उड़ान की पूरी टीम और हमारे जजेस दिन रात मेहनत के साथ लिस्ट तैयार करने में लगे हैं और उम्मीद है बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस सुनने को मिलने वाली है हमें पंचकुला में। और सबसे मिलने की क्यूरियोसिटी तो है ही। चलिए तो फिर सस्पेंस कल तक ही है, बहुत ही कम समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पर अभी समय है हमारे जजेस से मिलने का और परफॉर्मेंसेस सुनने का। जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले पुनीत सोनी जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू। अब आ रहे हैं लाल सिंह ठाकुर जी। ऑल द बेस्ट टू पार्टिसिपेंट्स और लिसनर्स को प्रणाम। अब आइए मिलते हैं संजीव कुमार जी से। सभी पार्टिसिपेंट्स को ढेर सारा आशीर्वाद और लिसनर्स को नमस्कार। और अब आ रहे हैं सैफ रहमान जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की परफॉर्मेंसेस की तरफ।
आज सबसे पहले अपनी आवाज सुनाने आ रहे हैं अमित पटेल फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। क्या बात है अमित भाई, आपको सुन के मजा आ गया। आप ऐसा मत कहिए कि सुनो ना संगमरमर। आजकल हिंदुस्तान में संगमरमर के ही चर्चे हैं हर जगह पे। एनीवेज सबने आपको सुना है। अब आपको सुनना है कि जजेस क्या कहते हैं। चलते हैं जजेस के पास। सोनी साहब। अमित, आप अच्छे सिंगर हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी। जो नीलेश जी के साथ हुआ वही आप ही के साथ होगा। वेरी सॉरी। जी, मैं चाहूंगा कि बाकी जजेस के पास, जिनके पास भी हम जाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे पब्लिक को कि नीलेश जी के साथ क्या हुआ था और इनके साथ क्या हो रहा है। जी ठाकुर साहब। अमित, पुनीत जी की बात को मैं विस्तार दे रहा हूं और दानिश जी के हुक्म को मैं मान रहा हूं। तो आपके इस गाने में आपने एको डाली थी जो कि अलाउड नहीं थी, और इस राउंड में हम ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब दिल को भी ये परफॉर्मेंस छुई मगर एको थी। हाँ, एक चीज़ आपके गाने में थी, आपने कहा आज से दिल पे राज तुम्हारा। तो जैसे आप उड़ान आइडल में आए थे तो यू स्टार्टेड रूलिंग आवर हार्ट्स, जो कि आप करते रहेंगे। इस बार के लिए सिंसियर अपॉलॉजीज, प्लीज प्लीज प्लीज। और इस बात से एक चीज जो एको हो रही है वो ये कि आप कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो,
लेकिन जब आप रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो अब वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट द स्टेज, you need to respect the rules and regulation of the game wherever you are participating. So it is absolutely again it's shocking. You are a tremendous singer, we were discussing in the studio, but unfortunately as per now 2 judges have given their verdict and absolutely not going on your way. रहमान साहब। अमित जी, बहुत अच्छी कोशिश, अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन फिर वही बात है, वी आर टैबूड, वी आर हिंडर्ड by the effects used in your performance, जो हमें मजबूर करते हैं कि हम आपको यहीं अलविदा कहें। चाहते हुए भी हम ये चाहते थे कि हम आपको रखें क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी कुछ इस तरह की थी, लेकिन जो इफेक्ट्स का साइड इफेक्ट था दानिश के मुताबिक उसने अपना रंग दिखाया और आप उसे हम माफी चाहें, सॉरी जी। दानिश जी के साथ साथ हमारे 2 जजेस पुनीत सर और ठाकुर सर का भी यही कहना था। तो अब हमारे एक जज संजीव सर के पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। जी सर। मैं अपने त्रिदेव और त्रिमूर्ति के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। तो जैसे संजीव जी त्रिदेव के साथ हैं, हम चतुर्देव के साथ हैं और बहुत माफी चाहेंगे अमित जी, लेकिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है हमारे जजेस में, हम में, कि आप एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा दर्जे के सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इनके लिए एक बात कहूंगा कि इन्होंने इस शो में अपनी परफॉर्मेंस की हत्या की, आत्महत्या की है बस। तो आप बहुत उम्दा सिंगर हैं, बट आपकी केयरलेसनेस आपको ले डूबी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट एंड नाउ वी हैव टू सी द रेस्ट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं दीक्षा फ्रॉम दिल्ली।
दोस्तों दीक्षा जी की परीक्षा पर क्या देंगे हमारे जज ये शिक्षा। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं। रहमान साहब। दीक्षा जी, हम आज बड़े ही भारी मन के साथ जब से इस शो की शुरुआत हुई है ये कहना चाहते हैं कि जो अंदाज पिछली परफॉर्मेंस का रहा, यानी अमित पटेल जी का, वही अंदाज हमें आपकी परफॉर्मेंस में भी नजर आया। आपकी आवाज में भी, आपकी सिंगिंग में भी इफेक्ट्स का साइड इफेक्ट है, इसलिए हम इस मोड पर आकर माफी चाहेंगे आपसे। चलिए तो अगले जज के पास चलते हैं, ठाकुर सर। दीक्षा, आपके फ्यूचर के लिए दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं हैं। आप छाएंगी आने वाली लाइफ में, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। इस दफा के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बी ब्रेव। तो ठाकुर साहब ने तो बहरहाल दफा लगा दी है। पुनीत जी। दीक्षा, कोशिश आपकी अच्छी थी, लेकिन इस बार मैं माफी चाहूंगा। इफेक्ट का साइड इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुर भी कहीं कहीं गए, वेरी सॉरी। संजीव सर। दीक्षा जी, फिर वही त्रिदेव का फैसला, शरोधार्य। चलो तो फिर चारों आचार्य, अब दीक्षा जी आप तैयारी करें अगले सीजन के लिए। बहरहाल ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आई एम श्योर दैट यू गोना क्रैक नेक्स्ट ईयर एंड यू विल बी वन अमंग 16। थर्ड परफॉर्मेंस कौन लेकर आएंगे बताइए ज्योति, कौन है वो? ओहो हो, कौन है वो? आ रही है पूजा फ्रॉम देहरादून।
तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना। पूजा जी, आपके इस गाने ने हैदराबाद में जो हमने लास्ट ईयर कन्वेंशन की थी तो उसकी याद दिला दी। वहाँ पर इसी गाने पर एक बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस रही थी और पूरे कल्चरल इवेंट को लूट के ले गई थी। तो अब चलते हैं जजेस के पास। मेरा वैसे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है ये, तो आपका ये गाना कैसा लगा जजेस को? चलते हैं जजेस के जानते हैं। जी ठाकुर साहब। पूजा, आपने काफ़ी अच्छा गाने का प्रयास किया है और काफ़ी प्यारा भी गाया है, तो ये कंसिडरेशन के लायक परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। इश्क सूफियाना, अब देखते हैं टॉप 16 में क्या बनता है। यू कैन बी कंसिडर्ड, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। क्या बात है पूजा जी। चलिए, तो एक जज ने तो आपको कंसीडर कर लिया है पूजा जी, अब बाकी के जजेस क्या कहते हैं जान लेते हैं। सैफ सर। पूजा, आपकी परफॉर्मेंस की जो बात हमें बहुत अपील की वो है आपकी आवाज़ का अट्रैक्शन। आपकी आवाज़ में बहुत रिक्वायर्ड बेस जो होना चाहिए, और सूफियाना कलाम को गाने के लिए जिस तरह की आवाज़ की रिक्वायरमेंट है होती है, वो हमें आपकी आवाज़ में नज़र आई। और हम बस यूं ही कहेंगे कि हम भी आपको लाल सिंह जी की तरह कंसीडर करते हैं। सोनी साहब। पूजा, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली परफॉर्मेंस के मुकाबले आपकी ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपको फिलहाल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट पूजा जी, क्या बात है, तीनों जजेस ने आपको कंसीडर कर लिया है। ये आज की पहली परफॉर्मेंस है जिसे इतनी कंसिडरेशंस मिल रही हैं, क्या बात है। चलिए अब हमारे चौथे जज संजीव सर के पास चलते हैं। जी सर। आज मुझे ये बताइए तीनों जाने मिलके कि मेरा फैसला जो है आप क्यों चुरा लेते हो यार। तीनों जो आप सोच रहे थे वही मैं सोच रहा था। दानिश जी, आगे से मेरे से पहले पूछा करो, इनसे बाद में पूछा करो। मेरे दिल को। जी हाँ पूजा जी, तो आपको चारों जजेस ने हरी झंडी दे दी है कंसिडरेशन लिस्ट में आने के लिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। पर अब ये देखना बाकी है कि आप टॉप 16 के लिस्ट में आती हैं या नहीं, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और ही करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। अब हमें एक ब्रेक के लिए जनाब, ब्रेक के बाद आना है और आपको कुछ ऐसा सुनाना है कि आप सभी को हैरान हो जाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, लौट के आएंगे। लॉट्स ऑफ एक्शन ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानIdol। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800-1233-734। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com।
हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। और उड़ान आइडल में आप 3 परफॉर्मेंसेस सुन चुके हैं और बाकी की 3 परफॉर्मेंसेस अभी बाकी हैं। हर कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक है। कुछ का साथ आगे के लिए बरकरार है, कुछ का साथ बस यहीं तक है। पर उम्मीद यही है कि जिन कंटेस्टेंट्स का साथ यहीं तक था वो अगले सीजन के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे ताकि वो भी इस जंग को जीत सके। पर अभी के लिए हमें बढ़ना है हमारी अगली परफॉर्मेंस को सुनने के लिए। आ रही है शीबा फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। रहना बड़ी सहरीली अख मारे, कमसन कमरिया साली एक ठुमके से नख मारे। हाय बिच्छू में रहना बड़ी जहरीली अख मारे, कमसन कमरिया साली एक ठुमके से नख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं। मक्खन जैसे हथेली पे जलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं। तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। हाय जानने वो जलवा है, देखने में हलवा है। जानने वो जलवा है, देखने में हलवा है। प्यार से परोस दूंगी टूट ले जरा, यह तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आई। हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली पौआ चढ़ा के आई। मजा आ गया शिबा जी आपको सुन के, क्या बात है। चिकनी चमेली नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहना। चलते हैं जजेस के पास जी। मैं नहीं चाहता जजेस मेरे पॉइंट से इन्फ्लुएंस हो। तो संजीव जी। सच्ची वेरी गुड शिवा जी, मजा आ गया परफॉर्मेंस सुन के। आप भी इतनी एनर्जेटिक और इतनी वर्सेटाइल सिंगर है ये आज हमें पता चला।
एकदम से आपने किस मोड में आप गा रही थी और कहाँ आपने ये क्या गाया और ऐसा टास्क को निभाया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी तरफ से तो आप टॉप 16 में अभी से ही हैं। मुझे नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा, लेकिन टॉप 16 में मेरी तरफ से आप सेलेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है शिवा जी, वाकई आपकी परफॉर्मेंस से तो पैर थिरकने शुरू हो गए थे और सीरियसली आई रियली एंजॉयड। अरे चारों जजेस में से एक जज ने तो आपको कंसिडरेशन लिस्ट में डाल दिया है और पूरा स्वागत भी कर दिया है, पर बाकी के 3 जजेस क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। साथ ही में टॉप 16 की लिस्ट में आप आएंगी कि नहीं, इसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब लिस्ट पब्लिश होगी, यानी कि कल। तो बढ़ते हैं अगले जज के पास, पुनीत सर। निकल जाइए दानिश जी स्टूडियो से, कहीं इनको चढ़ गई है, हमारी पिटाई ना हो जाए कहीं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। बहुत अच्छा शिवा जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। 1-2 जगह पर सुर आपके गए हैं, वो आप भी जानती होंगी कहाँ गए हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखो जी, पी उन्होंने है, लेकिन नशे में आप पूरे यहाँ परफॉर्मेंस सुनने के बाद तो बड़े जोश के साथ आपने इन किया है। जी ठाकुर साहब। आई एम अफ्रेड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस राउंड अकॉर्डिंग टू मी। शिवा, क्या बात है, ये परफॉर्मेंस में कमाल है। खनक, झनक, घनक जो भी हैं ये सब थे, मतलब लग रहा था कि कोई बॉलीवुड सिंगर गा रहा है। पर्सनली मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, और यकीन मानिए मैंने तो ऐसी परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, और आपने मुझे औंधे मुंह गिरा दिया। इस औंधे मुंह गिरने की मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह आप ऐसे हमें गिराते रहे औंधे मुंह। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप गिराते रहे वो उठाते रहे, प्रोग्राम का मजा फिर आएगा। चलिए, तो आप कमेंट लेने के लिए हम कहा जाएगा। जी रहमान साहब। वाह शिवा, बिंदास, एकदम झकास परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हम उम्मीद करेंगे कि फाइनल में भी आप इसी तरह से परफॉर्म करेंगी पंचकुला में। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द फाइनल्स। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कई सिंगर्स को कहा जो वेस्टर्न गाते हैं या जिन्हें वेस्टर्न परफॉर्म किया इस राउंड में, या जिन्होंने ऐसे आइटम सॉन्ग्स परफॉर्म किए, तो ये जो वॉइस का थ्रो है ना, अब बाकी सिंगर्स प्लीज़ थोड़ा सा नोट कर लें कि अगर कभी ऐसा गाना पड़े तो वॉइस का थ्रो कैसे आना चाहिए। थोड़ी सी पीस ऑफ एडवाइस है, ले लीजिएगा। थैंक यू। ज्योति, एंकर्स वाली जॉब ये उड़ान आइडल में पहली बार हुआ है अब तक के जो हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं दूसरे राउंड तक। लास्ट रिकॉर्डिंग है आज, तो ये जजेस ने एंकर वाला काम भी कर दिया है, तो हम क्या करें, हम जजेस वाला कर देते हैं। हम जजेस करते हैं। तो कितने पॉइंट्स देंगी ज्योति आप? 100 out of 100। जी, ज्योति दानिश के सपने वाले पॉइंट्स तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। तो राजे, मैं भी ज्योति के साथ हूँ, तो ज्योति को हम we give 100 200 ओके 200 मैं थोड़ा सा वीक है, तो 200 पॉइंट्स फॉर शिवाजी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट, ऑल द बेस्ट, लेट्स सी व्हाट गोना हैपन टुमारो। तो बहुत मुबारकबाद आपको शिवाजी। तो शिवाजी देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जजेस ने वही बातें कही जो मेरे दिल से आ रही थी पहली बार। बहुत सीरियसली आपको मुबारकबाद, यू हैव रॉक। तो ज्योति जी, बोला ही नहीं जा रहा परफॉर्मेंस सुनने के बाद। दानिश जी इतना तो बोल लिए। वैसे बात तो सही है, अभी तक सभी परफॉर्मेंस के नशे में ही हैं। चलिए, तो अब शिवा जी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद कौन धमाका करने आ रहे हैं, सुनते हैं आशीष पेरीवाल को, जो कि है यूपी से। मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं।
मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जान मैं हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। ओ मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर ज़मीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कि आशीष जी को क्या आशीष मिलते हैं। सोनी साहब। आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली दो परफॉर्मेंसेस के मुकाबले आपकी ये परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर थी और गाया भी आपने ठीक ठाक है, लेकिन उतना अभी अप टू द मार्क मेरे मुताबिक नहीं है कि आप टॉप 16 के लिए कंसीडर हों। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू सो मच। चलिए तो अगले जज के पास चलते हैं, सैफ सर। आशीष जी, आपने जो गीत उठाया उसमें कुछ तो मूड की कमी रही और कहीं कहीं पर सुरों का भी जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाया। तो इस मोड़ पर आकर हम माफी चाहेंगे आपसे। हम आपको टॉप 16 के लिए मजबूरी में कंसिडर नहीं कर सकते। ठाकुर साहब। आशीष, एक बात मैं आपके पक्ष में जरूर कहूंगा, आप ऑडिशन में भी बाहर हुए, पब्लिक ने आपको अंदर किया, आपने फिर परफॉर्मेंस भेजी, आप फिर बाहर हुए, पब्लिक ने आपको अंदर किया, आपने फिर परफॉर्मेंस भेजी। ये मुझे आपका नेवर से डाई एटीट्यूड बहुत पसंद आया, कभी हार ना मानने वाला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को पहले तो प्रणाम और सलाम करता हूँ। अब आपकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो हाँ, नहीं, मुझे इस बार आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी जमी है, पर्सनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं आपको टॉप 16 के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। बाकी आपकी किस्मत, ऑल द बेस्ट, और नेवर से डाई एटीट्यूड को वैसे ही रखिएगा। थैंक यू। Never say die, and he hasn't said bye, but judges have already said bye. So one judge said hi, और अब तो संजीव जी आए हैं और बताएं बाय या हाय। आशीष जी,
मैं लाल सिंह जी के साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस में दम होना चाहिए। जब आप किसी शो में परफॉर्म कर रहे हो, आप कम्पिटिट करते होने चाहिए, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो उड़ान आइडल में आशीष जी आपका सफर यहीं पे खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड नेवर से डाई, नेवर से डाई। तो आज की अंतिम परफॉर्मेंस धमाकेदार सम्रागिनी जी फ्रॉम गुजरात, आइए सुनते हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। थैंक यू। क्या बात है सम्रागिनी जी, सीरियसली व्हाट अ मेलोडियस वॉइस। अरे हमने तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंजॉय की। अब जजेस के पास चलते हैं, उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, क्या आप भी कंसिडरेशन लिस्ट में जाती हैं, ये सब जजेस ही बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं संजीव सर के पास। जी सर। सम्रागिनी जी, ठीक थी परफॉर्मेंस आपकी, मैं आपको कंसीडर करता हूँ टॉप 16 के लिए। थैंक यू सो मच। पुनीत जी। साम्रागिनी, मुझे नहीं समझ आती आपने ये गाना क्यों उठाया, क्योंकि लता जी को गाना इतना आसान नहीं है, तो पता नहीं, सॉरी। थैंक यू। एक एक के साथ हैं सम्रागिनी जी अभी बाकी 2 जजेस का फैसला और उनके कमेंट्स बाकी हैं। देखते हैं किधर को जाती है आपकी किस्मत। बढ़ते हैं सैफ सर के पास। जी सर। सम्रागिनी, आपने गजल में गजल का अंदाज देने की कोशिश की, आपने जज्बात भी निभाने की कोशिश की और सुर भी तकरीबन ठीक ठाक ही रहे आपके, तो फिलहाल हम आपको कंसीडर तो करते हैं। ठाकुर साहब। सम्रागिनी, मुझे बड़ा कमाल भी लगा और अच्छा भी लगा कि आपने तीनों राउंड्स में 3 पुराने गाने गाए, मगर पुराने गानों में आपने एक वैरायटी रखी, तो दैट इज कंग्रेचुलेशंस एंड हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, आपने ये अच्छा गाया, आप और अच्छा गा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल आई मे कंसीडर यू। थैंक यू। मेरी मोहब्बत। क्या बात है सम्रागिनी जी, सीरियसली मैं तो घबराई गई थी, पर कंग्रेचुलेशंस, फैसला आपके फेवर में है। 3-1 के साथ आप कंसिडरेशन लिस्ट में चली जाती हैं, पर अब ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप टॉप 16 के लिस्ट में आती हैं या नहीं।
उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और ऑल द बेस्ट। अब उड़ान आइडल में समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पिछले एपिसोड में हमारे 3 कंटेस्टेंट्स जो डेंजर जोन में थे उनके लिए जनता का क्या फैसला है, क्या वो कंसिडरेशन लिस्ट में जाएंगे या नहीं। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के साथ। तो अब समय है पिछले एपिसोड में हमारे जो कंटेस्टेंट डेंजर जोन में थे, यानी कि जजेस में टाई हो गया था और फैसला आप सबके हाथ में था, उनके लिए आपका क्या फैसला है दानिश? जी हाँ ज्योति जी, तो अब वो समय आ गया है जब हमें डेंजर जोन में जो हमारे 3 खिलाड़ी हैं कि उनको बताया जाए कि जनता ने क्या आदेश दिया है। ये तीनों नाम बहुत प्यारे हैं और तीनों आपस में मिलते हैं, राज, श्रेय और वैभव। श्रेय को जनता से श्रेय मिला, राज को भी जनता से श्रेय मिला और श्रेय और राज को वैभव मिला। तो यानी तीनों ही जनता ने इन कर दिया है कंसीडरेशन के लिए। अब देखते हैं कि टॉप 16 में ये अपना स्थान बना पाएंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल आप तीनों ही इन हैं। आपको बहुत मुबारकबाद और आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कल पता चल जाएगा कि आप में से कौन पंचकुला के लिए टिकट बुक कराने वाला है, जहां आप तीनों के 3 ही होंगे पंचकुला के लिए तैयार। तो ये तो कल के लिए छोड़ देते हैं। बहरहाल मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उड़ान आइडल सुनते रहिए, सुनाते रहिए और रेडियो उड़ान लगाते रहिए, धमाल मचाते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। और मुझे भी आपकी दोस्त ज्योति मलिक को भी दीजिए इजाजत। अब कल मिलेंगे और जानेंगे टॉप 16 में कौन जा रहे हैं और फिर मुलाकात होगी पंचकुला में। ऑल द बेस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।
रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. Organized by Radio Udan. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।